बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये है नाज़रीन मेरी दिल से दुआ जो मैं आप लोगों को डेली देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। आप लोग सोच रहे होंगे 2 दिन से कप हाथ में लेके जो है वो इंट्रो करती है कहकशा। इसकी वजह है, इसकी ये वजह है कि आवाज़ जो है इस काबिल नहीं होती कि मैं फिर आप लोगों से इंटरेक्शन कर पाऊँ या बात कर पाऊँ, तो इसलिए ये गर्म पानी पहले पीती हूँ पूरा कप, फिर उसके बाद आप लोगों से जो है वो बातचीत और गुफ्तगू का मैं आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आपको एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है जब डेली का इंट्रो मेरा होता है तो मैं चाहती हूँ थोड़ी बहुत हमारी आपस की बात जो कहते हैं ना फैमिली वाली, वो बात हो जाए। एक तो ये कोविड ने हमारी जान नहीं छोड़नी, अभी तक जो है कोविड नहीं गया है। अब लोग पता नहीं क्यों एहतियात नहीं कर रहे, और खैर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं। अब लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं पर भी मास्क नहीं देखा जाता कि कोई पहन रहा है, और ज़्यादातर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई भाई दूर दूर तक ना ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी प्लीज़ इस चीज़ पे आप लोग गौर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूर पहने, और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई है तो प्लीज़ काइंडली आप वैक्सीन करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब तो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, 12 साल से जो अब बच्चे उनको भी स्कूल्स में आगे आगे जाके ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको लगवानी पड़ेगी वैक्सीन। ये जो 2 नंबर काम है नकली लकड़ी में जो वैक्सीन कार्ड्स हैं, इसको प्लीज़ आप छोड़ दें। देखिए ये अपने साथ ही धोखा है। अभी ना समझे कि हम उसको उल्लू बना देंगे, फला को उल्लू बना देंगे, ये आपके अपने साथ धोखा है, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है। इसी के साथ साथ कराची के हालात अजीब व गरीब होते जा रहे हैं। स्नैचिंग के वाकयात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई मतलब कोई है, कोई देखता है, पुलिस होती है, लोग दंदनाते हुए किसी को भी मार जाते हैं, कोई सुनने वाला, कोई बोलने वाला, कोई कहने वाला नहीं है। लोगों के घरों में कोहराम मचे हुए हैं, लोग रोते हैं, पीटते हैं, कौन किसकी दुहाई सुनेगा? मुझे तो हैरत होती है कि हमारे जो पूरी एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो क्या कर रही है। मतलब कराची को कोई नहीं देख रहा, कराची की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, हम लोग लावारिस हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि लिटरली हम लोग बाहर निकलते हुए डर लगता है, अच्छा मोबाइल खरीदते हुए डर लगता है। आप अगर महंगा मोबाइल खरीदें तो आपको यही डर लगता है कि अल्लाह खैर करे कोई मुझे मोबाइल ना छीन ले, मेरा कोई गन पॉइंट में मोबाइल ना छीन ले। और कभी कभी तो ऐसा होता है मोबाइल आप दे भी देते हैं तो सामने वाले जो डकैत होते हैं, डाकू होते हैं, वो फिर भी जो है वो हिट कर देते हैं, गोली मार देते हैं। तो अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें। जो भी लोग अगर इस चीज़ों में मुलव्विस है, देखें आप यहाँ पर तो कुछ भी कर लेंगे, यहाँ पे बच जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब आप आखिरत में जाएंगे तो देखें जानी इंसानी जान बहुत कीमती है। अल्लाह पाक आप लोगों से इसका हिसाब लेंगे, और फिर जब अल्लाह की लाठी जो है वो कहते हैं ना बेआवाज़ है, जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ अपने शो की तरफ बढ़ती हूँ नाज़रीन। हमारा शो आज का शो भी ज़बरदस्त होने वाला है। फिटनेस पे बात करेंगे पहले सेगमेंट में, जो कि आज जुमेरात है, शाइक होते हैं हमारे साथ। उनके साथ साथ शेफ़ नौरीन 4 चांद लगाने के लिए अवेलेबल है हमारे पास, डेली आती हैं, ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करती हैं। और आज जो बनने जा रही है, चुपके से बता रही हूँ, अफशा ने फरमाइश की थी बन कबाब की, तो बन कबाब बनने जा रहे हैं आज हमारे शो में। बताइएगा नहीं कॉल करके कि मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया, क्योंकि फिर शेफ नौरीन कहती है यार सस्पेंस तुम खराब कर देती हो कहकशा। इसी के साथ साथ दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ होगी सरवत अस्करी साहिबा, उनसे बात करेंगे आज हम लोग फिटनेस के हवाले से, डाइट के हवाले से कि डाइट क्या होनी चाहिए। पहले सेगमेंट में तो हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस की, दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे डाइट की, और ऑक्यूवाइब्रोथेरेपी कितनी ज्यादा असरअंदाज होती है उस बारे में भी बात करेंगे। तो ये डेली शो का वो स्ट्रक्चर नाज़रीन जो मैं आप लोगों को पेश करती हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा शो पूरा देखना है, और देखने के लिए वक्फा जरूरी है। तो ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम क्या है वो तो आपको पता ही है, मुस्कुराती सुबह। मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे मिस्टर शाइक, जो कि हैं फिटनेस ट्रेनर, जिम मैनेजर और बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बट बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं शाइक आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। आप कैसी हैं? माशाल्लाह, मैं हमेशा की तरह प्यारी खूबसूरत, लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, आवाज़ में जो है वो एक अजीब ही बिनबिनाहट है, जो कि आजकल वायरल है, सब आपको पता है। हाँ माशाल्लाह, आप अच्छे लग रहे हैं आज, खैरियत है? बहुत शुक्रिया आपका। बस ये क्या बोलूं, अल्लाह, जब भी मैं तारीफ करती हूँ शाइक, जो मुस्कुराहट आती है, क्योंकि देखिए मुस्कुराती सुबह हमारे शो का नाम है, तो मैं चाहती हूँ जब आप हमारे शो में कोई गेस्ट आते हैं, हम जिसको इनवाइट करते हैं, वो मुस्कुराते हुए रहे। बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा, फिटनेस के हवाले से हम बात करेंगे शाइक। सबसे पहले तो हमें बताइए जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नजर आती हैं उन लोगों में जो सेहतमंद होना चाहते हैं, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी हैं ज़्यादातर
वो है बेसिकली 7 से 8 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। उनमें पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग एक्सरसाइज करने की तरफ आते हैं या माइंड बनता है उनका और जिम जाना शुरू करते हैं या करने का सोचते हैं, तो एक उनकी प्रॉब्लम जो आती है उनको फिटनेस गोल अचीव ना होना, तो उसकी एक वजह होती है स्लीपिंग शेड्यूल। ठीक है। यानी सोने का उनका कोई टाइम सही होता नहीं है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं कि कभी कभार खाली 2 घंटे सो रहे हैं, कभी कभार खाली सिर्फ 4 घंटे सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? जॉब कितनी ज्यादा वो प्रेशर है या और दीगर मामला इतने ज्यादा है कि वो टाइम निकाल नहीं पा रहे। अच्छा। तो एक प्रॉब्लम ये आती है स्लीपिंग शेड्यूल। मतलब नींद बहुत जरूरी है। नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। क्योंकि देखिए हमारा ये एक नेचुरल सिस्टम है, हमें रिपेयर करने के लिए, हमें ग्रोथ देने के लिए हम जब सोते हैं ना, हर 1.5 घंटे के बाद जो हर 1.5 घंटा आता है, हर 1.5 घंटे पर ग्रोथ हार्मोन्स हमारे पीक पे होते हैं, फिर वो वापस नीचे होते हैं, फिर अगले 1.5 घंटे बाद फिर से वो हाई होते हैं। तो इस तरह से सारा चल रहा होता है। ठीक है। अब क्या होता है, आपकी अगर स्लीपिंग शेड्यूल ही सही नहीं है, या कभी आप बस 1 घंटे सोगा, फिर बाद में 3 घंटे सोगा, फिर बाद में 4 घंटे सोगा, या ब्रेक करके जो नींदें होती है, ये बड़ी खराबी का बायस है, जिसकी वजह से आप चाहे फैट लॉस करना चाहें, मसल बिल्डिंग करना चाहें, अपने आप किसी स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन होना चाहें, किसी में भी आप उस इतनी परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाते जो आपको करनी चाहिए। अच्छा, इसको आप ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि कोशिश ये करें, सोने से पहले जो है ना, आप थोड़ी देर स्ट्रेचिंग कर लें, या तो योगा, बेसिक योगा कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें। इसी से क्या होगा कि आपका नर्वस सिस्टम काफी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। और उसकी वजह से नींद अच्छी आती है। जितनी अच्छी नींद होगी उतनी अच्छी आपको अपने फिटनेस गोल अचीव होंगे। अच्छा। तो पहली एक प्रॉब्लम स्लीपिंग शेड्यूल। मतलब अगर आपने स्लीपिंग शेड्यूल सही नहीं किया तो आप अगर वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो बढ़ेगा नहीं, घटाना भी चाहते हैं तो भी नहीं घटेगा। जी, क्योंकि आपका जो बॉडी का निजाम है वो सही चल नहीं पा रहा है, सही नहीं चल पा रहा। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ओवरनाइट रिजल्ट्स आ जाएं, यानी बस हम जिम में एडमिशन लें, 1 महीने के अंदर अंदर ही जो है बस हम बिल्कुल चेंज हो जाएं। हाँ, ऐसे ही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पास एक एडमिशन आए, उनके वालिद साहब भी आए थे उनको लेकर। वो कह रहे हैं कि आप पैसे जितने बोलो हम दे देते हैं, बस 1 महीना है, जो बनाना है बना दे है। और उनका शेड्यूल क्या था, उनका पूरी बचपन का, कह रहे हैं बचपन से कुछ खाता ही नहीं है ये। कह रहे हैं दिन में से 2 अंडे खाता है पूरे दिन में सुबह, उसके बाद सिर्फ ये रात में खाना खाता है, वो भी दिन में अगर भूख लगा तो खाता है, वरना खाता ही नहीं है, बिल्कुल पतला दुबला सा। तो उसका बेसिकली मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स थी और बिल्कुल ही इसके नहीं। तो हम लोग साफ बोल दिया कि भाई 1 महीने में ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता। 1 महीने में ये होता है कि आपके अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। आपको पता चलता है कि हाँ वाकई में कुछ रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप 1 महीने में बिल्कुल चेंज हो जाए, क्योंकि एक लाइफ टाइम की चीज है, बहुत स्लो प्रोसेस है। हाँ। तीसरा प्रॉब्लम ये आती है कि एक्सरसाइज जरूरत से ज्यादा कर रहे होते हैं लोग। अच्छा। एक्सरसाइजिंग टू मच, जरूरत से ज्यादा कर रहे होते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि समझते हैं कि हम 3 घंटे जिम में लगाएंगे, 4 घंटे लगाएंगे, इसका हमें फायदा होगा। ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा एक नुकसान मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा साइंटिफिकली, कि हमारी बॉडी का एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। नॉर्मली जब हम वर्कआउट्स वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 45 मिनट या 50 मिनट या 60 मिनट्स पर ये हाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जितना भी कोर्टिसोल ऊपर होता रहेगा, आपके दूसरे जो हार्मोन है, खासकर टेस्टोस्टेरोन, वो उतना कम होता जाएगा। ठीक है। आपका जितना कोर्टिसोल हाई रहेगा उतना आपका फैट गेन होगा। उल्टा आपके मसल रिपेयर नहीं हो पाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता जाएगा। ये जो तमाम चीजें ना, समझेंगे वो चीजें हो रही हैं आपके साथ जो सबसे बड़े नुकसानदेह हो। और इन्हीं चीज को ठीक करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, और आप जो कर रहे हैं वो उसी को आप मजीद बढ़ाए जा रहे हैं, नुकसानों को बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल। अब ये क्या किया जाए कि अपने वर्कआउट जो आप बनाए ना, कोशिश करें 1 घंटे में आप फारिग हो जाए बिल्कुल जिम से। ठीक है। 3-4 घंटे करेंगे उसका फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा होता, जितने बड़े बड़े हमारे स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं वो सब पूरे दिन जिम में ही रहते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बहन, तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक ठाक। या मेरे प्यारे भाई, अभी तक तो नासाज थी, अब भाई की कॉल आ गई है तो अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं भाई, हम तो आपके दुआ गए, आपकी एनर्जी लेवल पूरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा ही रखूँ अपना एनर्जी लेवल, कहीं डाउन तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कल भी अच्छा था, आज भी सही है। बस अल्लाह आपकी सेहत तंदुरुस्त कायम रखे। हमारे भाई को भी सलाम हो, और आपके MCR के लोगों को भी सलाम हो, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट कराते हैं हमारे। और बस सिर्फ एक उनसे दरखास्त है कि जो आपका ऑडियो इंजीनियर साहब है, उनसे कहिए जरा ये आपका जो कनेक्शन है ना, हमारा और आपका, इसको थोड़ा बेहतर कर दे, तो ये बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मुझे भाई से ये सवाल करना है, इनसे ये करना है, ये आते हैं बड़ा अच्छा बताते हैं और जरा अलग से बताते हैं। मैं सिर्फ एक बात ये करना चाहूँ, हमारे बच्चों का आजकल बड़ा
होता है, फैशन बन गया है। खैर वो तबीयत से ज्यादा उनको एक फैशन के तौर पे जिम करते हैं, बाहर अच्छी बात है, किसी बहाने करें जी। लेकिन द सिलेक्शन ऑफ जिम, कौन सा जिम उनको देखना चाहिए, जिम के इंस्ट्रक्टर को, जिम की चीजों को, जिम के अंदर क्या वो चीजें दे रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा डाउट होता है कि जब वो जिम के अंदर कुछ ऐसी आपको चीजें देते हैं, जो ऐसी मेडिसिन देते हैं जो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होती, लेकिन उनको अंदाजा नहीं होता और वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो व्हाट इज योर गाइडलाइन फॉर देम, ये मेरा सवाल है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग याया भाई, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, शायद याया भाई का ये सवाल था कि सिलेक्शन ऑफ जिम कितना ज्यादा जरूरी है, उन्हें कैसे ज्यादा पता चले कि मतलब अगर वो जिम जा रहे हैं तो सही जिम है, वहाँ पे जो लोग हैं उनको प्रॉपर चीजें आती हैं, पता है, क्योंकि आजकल तो इतनी ज्यादा है, नकालों से होशियार जो कहते हैं ना, तो कैसे आपको पता चले कि कौन सा जिम जो है वो बेहतर है और वहाँ जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए? अच्छा, मेरा इसमें देखें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाज़ जिम ऐसे भी होते हैं खाली टिन की छतों पे वो होते हैं, बाज़ जिम ऐसे होते हैं एयर कंडीशन होते हैं, बहुत अच्छी उनकी जेंट्री होती है। आपके लिए इन सब का फायदा नहीं है कुछ भी देखने का, आपके लिए सिर्फ एक चीज फायदा है कि वहाँ का ट्रेनर कैसा है। जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं, आप अपने सवाल नहीं रखेंगे उसके सामने, अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी कि वो जवाब दे सके आपको साइंटिफिकली तौर पर, ये नहीं कि वो बस ऐसे ही कहते हैं कि भाई हम कह रहे हैं बस सही है, हमने ऐसा ऐसा किया है। साइंटिफिकली अगर वो आपको जवाब दे पा रहे हैं तो फिर वो सही है, ठीक है, चाहे कोई सी भी जगह हो, कोई भी इलाका हो, कैसा भी जिम हो। असल चीज होती है ट्रेनर। खाली अगर एक मैट भी रखा हुआ है ना, वो ट्रेनर आपको उस पर करा सकता है। बिल्कुल। तो बैक टू द टॉपिक कि अभी मैंने 3 बातें बताई कि पहली चीज हम करते हैं कि प्रॉब्लम जो आती है स्लीपिंग शेड्यूल, दूसरी के फौरन से रिजल्ट्स देखना, तीसरी ज्यादा एक्सरसाइज करना, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना, चौथी प्रॉब्लम ये होती है कि नर्वस हो रहे होते हैं कुछ लोग कि अगर ज्यादा मोटे हैं, वो कहते हैं यार हमें शर्म आ रही है जिम में आते हुए। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं वो बिल्कुल सुबह सुबह आते हैं कि उस टाइम पे कम लोग होते हैं, कहते हैं हम शाम में नहीं आएंगे, हमें डर लगता है। मैं कहता हूँ कि यार ये चीज छोड़ दो, मतलब लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसी में जिंदगी गुजर जाती है हमारी। बिल्कुल। आप जब खुद चेंज होंगे ना, उनके सामने एक मोटिवेशन बन जाओगे आप उनके। एग्जैक्टली, ये तो होता है। तो एक प्रॉब्लम, और ये आजकल के जो नौजवान तबका है उनमें, लड़कों में खासकर ये बहुत प्रॉब्लम देखी गई है, जो बिल्कुल पतले दुबले होते हैं, कि वो अक्सर वो गर्मियों में भी डबल शर्ट पहने हुए होंगे, लॉन्ग स्लीव शर्ट पहने हुए होंगे, बोलेंगे कि हमें बड़ा अजीब सा डर सा लगता है। ऐसे ही है, तो पहनते हैं, और मैंने देखा है लोग पहनते हैं, डबल जैकेट्स भी पहन लेते हैं ऊपर, के हाथ बहुत स्किनी लगते हैं, बहुत पतले लगते हैं, तो हमारी, क्योंकि वो इतने दुबले होते हैं कि उनको शर्मिंदगी होती है। जी जी। तो उन लोगों के लिए भी क्या है, उनके तो भी यही है कि भाई वो जिम आए। अच्छा। वो ये समझ के नहीं आए कि लोग क्या आएंगे, वो समझ के कि हमारी दवाई है, दवाई है। आप उस तरह से करेंगे, देखें जो दवाई कड़वी होती है ना, उसका असर भी ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कुछ टाइम का खरीद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट आएगा फिर उसका। और मैं एक बात ये बताऊं कि जो बिल्कुल दुबले से लोग होते हैं उनमें रिजल्ट जल्दी आता है, वो हल्का सा भी करते हैं जल्दी रिजल्ट आता है, जल्दी वाज़ेह उनको दिखना शुरू हो जाता है क्या क्या फर्क आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, छठी प्रॉब्लम ये होगी कि जिम जैसे आना स्टार्ट करते हैं, फौरन से माइंड बन जाता है कि मैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स खरीदने हैं। ये चीज भी उनके फिटनेस गोल अचीव करने की बड़ी रुकावट है। अच्छा। क्योंकि याद रखें, आपको सप्लीमेंट्स की इतनी जरूरत है नहीं जितना आजकल हमें आर्टिकल्स पढ़ के लगता है। क्योंकि अमूमन वेबसाइट्स जो हैं वो पेड होती हैं उनसे सप्लीमेंट कंपनीज की तरफ से। बिल्कुल। तो इतनी जरूरी नहीं है सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट वैसे बिगिनर्स को उसका क्या काम, आप अपनी डाइट से और अपनी ट्रेनिंग आप करेंगे, ऑलरेडी शुरू में आपको जल्दी रिजल्ट आता है। शुरू के जो 4 से 6 महीने होते हैं उसमें जो आपका रिजल्ट आता है, ओवरऑल पूरी लाइफ में आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो उस चीज को आप भूल ही जाएं फिलहाल कि मैंने ज्यादा सप्लीमेंट्स बाय करने हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये कि एक प्लान नहीं होता, यानी हम जिम तो जा रहे हैं लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कितने सेट करने चाहिए, कितनी रैप करनी चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए और कौन सा वर्कआउट कितने अरसे तक हमें दोहराना है, एक प्लान नहीं होता। याद रखिए, हम घर भी बनाते हैं ना, पहले उसका प्लान होता है, बाद में उसकी खुदाई, बाद में उसका बेस होता है। दुनिया की कोई भी चीज अगर बनाए, खाना भी बना रहे होते हैं, हम पहले दिमाग में प्लान करते हैं कि हमें ये बनाना है, ये इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। वही हमारी बॉडी का भी हाल है। अगर आप विदाउट प्लानिंग करेंगे आपको वो रिजल्ट्स नहीं अचीव हो सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। अच्छा, आखिरी एक प्रॉब्लम ये जो फिटनेस गोल अचीव करने की रुकावट बनती है कि या तो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या तो खाते ही नहीं है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ये तो समझे मैंने 80% लोगों में ही देखी है। ऐसे ही है, क्योंकि सब कुछ खाना छोड़ देते हैं या तो बहुत एक्स्ट्रा खाना शुरू हो जाते हैं। अब मजे की बात ये है कि आप चाहे सब कुछ खाएं चाहे बिल्कुल ही छोड़ दें, इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। फैट गेन करने के हवाले से। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा कोर्टिसोल हार्मोन होता है, वो भी बढ़ जाता है हमारा अगर हम बिल्कुल ही कम खाते हैं। दूसरी चीज ये कि हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग जो होती है
वो खराब हो जाती है। यानी हम जो चीज खा रहे हैं वो कितना कहाँ पे स्टोर होना है वो सब बिल्कुल खराब हो जाता है हमारा पूरा सिस्टम। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है शायद बहुत से लोग जो है वो दिन में बताते हैं कि भाई हम जो है नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम पूरे दिन में जो है ना वो बस एक चपाती खाते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं लेते, ना फ्रूट्स खाते ना कुछ खाते, तो वो लोग भी जो है वो अपने साथ गलती कर रहे हैं। बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ। ओके देखें, एक सिंपल सी बात है, चाहे गाड़ी हो या हत्ता के बल्कि गाड़ी तो फिर भी मॉडर्न जमाना है, पुराने जमाने में चले जाए घोड़े खच्चर आप चला रहे हो उनको आप कुछ दे ही नहीं जी, और फिर आप ये तवक्का भी रखें कि वो पूरी काम भी प्रॉपर करे। एग्जैक्टली। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफाना सी बात है। अच्छा, अगर रोटी वो ले रहे हैं अपने साथ तो दही ऐड कर लें दोपहर में, दही ऐड कर लें। और दूसरी चीज देखें, बिल्कुल कम नहीं खाएं। हाँ, ये है कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत भूखा रह रहा हूँ। ठीक है। आपको हर वक्त लगता है कि हाँ मैंने अच्छा खासा खाया हुआ है, इतना मेरा फुल है कि मुझे जरूरत नहीं है खाने की। ठीक है, बस ये आपकी खुराक होनी चाहिए। अच्छा, 3 हिस्से अपने पेट के आप बना लें, बिल्कुल, जो कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में लिखी है कि एक हिस्सा आप रख लें खाने का, एक हिस्सा रख लें पानी का, एक हिस्सा रख लें सांस लेने का। बिल्कुल। हमारे या तो क्या करते हैं लोग, या तो समझे वो एक हिस्सा था जो खाने का उसको भी आधा कर देते और या तो पूरे 3 हिस्से ही खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो बाज़ औक़ात तो शादियों में ऐसा होता है कि वो पेट भर जाता है, दर्द तक खा रहे हैं भाई। शादियों की तो मत पूछे, शादियों में तो बहुत ज्यादा ही अजीब और गरीब मसाइल हो जाते हैं। जो डाइट भी करते हैं वो भी ऐसा माहौल होता है, ऐसी ज्यादा जो है वो लुट्टस मची होती है, लोग पागल हो जाते हैं कि बस शादी का खाना तो खा के ही जाना है। बिल्कुल ऐसी है। और आखिरी बस जो रीजन रह गया, ये हमारा 8वां पॉइंट है जो फिटनेस गोल हमें अचीव नहीं होने देता, वो है हमारी लाइफ का स्ट्रेस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें आती हैं। एक होती है जो जिम अभी नहीं आए हैं, पहले से जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, वो कहते हैं यार हम कहाँ जिम जाएं, स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है। उनको मैं ये बताऊं कि एक्सरसाइज, बहुत सारी रिसर्च हुई है बाकायदा इसके ऊपर कि आप एक्सरसाइज करते हैं ना अगर, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अच्छा। हत्ता के ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको खुद डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बॉक्सिंग करना शुरू कर दें, आप वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर दें, कि आपका जो अंदर का एग्रेशन है ना वो एक्सरसाइज के ऊपर निकलेगा। अच्छा। उससे ओवरऑल आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं कि जो इस बात पे स्ट्रेस लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए होते हैं उनको, तो जब वो आना शुरू करते हैं 3 दिन होते हैं, जैसे मेरे भाई हैं। हाँ। मैं आपको बात बताऊं, वो 3 दिन एक तो जाते नहीं है जिम। ठीक है। जिंदगी में कभी गलती चले जाएं तो फिर 3 दिन के बाद क्या देखो मेरी बॉडी बन गई। हाय। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो क्या कि अपना ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, नहीं आते, तो इस बात पे स्ट्रेस नहीं होना है आपको। आपने क्या करना है, हर 3 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद अपनी पिक्चर लेनी है शर्टलेस, और खाली उसको मेजर करना है आपने हर कुछ टाइम के बाद कि डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा। डिफरेंस नहीं आया कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी सी डाइट चेंज करें, ट्रेनिंग चेंज करें, आ जाएगा। इसी के साथ साथ ब्रेक भी हमारे शो में आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, खुश आमदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में। बढ़ते हैं शाइक की तरफ। शाइक, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात जो है वो जाननी थी कि बहुत से लोग जो है वो बोलते हैं कि मेरी इतनी हाइट है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है या फिर इंचेस मैटर करती हैं, या मतलब कहते हैं ना वेट इज जस्ट अ नंबर, कि नंबर की आप उसमें रहे, अगर आप फिट हैं, आपकी बॉडी सही लग रही है देखने में। क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है हाइट के हिसाब से, अगर किसी की 5'2" हाइट है तो उनका 50 kg वेट सही लगता है, लेकिन अगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉर्मल लगते हैं लेकिन उनका वेट ज्यादा होता है, तो मुझे ये बताइए कि वेट का होना कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा देखें, इसमें बड़ी सिंपल सी एक बात है। ठीक है। वेट बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है और आपकी बोन कमजोर है, उनका वेट कम है, और आपके अंदर मसल्स भी कम है, तो आपका वेट फिर भी कमी आ रहा होगा जो आपका वेट स्केल है। ठीक है। क्योंकि आपका जो वेट स्केल है वो बॉडी फैट परसेंटेज और मास के डिफरेंस नहीं दे रहा है। ओके। वो सिर्फ ओवरऑल दे रहा है कि पानी, आपके ऑर्गन्स, आपके मसल, आपके हर चीज के साथ वो वेट बता रहा है। ठीक है। ठीक है। जितना बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा आप उतने हेल्दी होंगे, असल चीज ये। ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनकी मेरे ख्याल से वेस्ट थी उस टाइम पे 38, और उनका उस टाइम पर वेट था 73 या 72। ठीक है। 2 या 3 महीने के बाद जब हमने वापस से उनका वेट किया था तो उनका 70 kg या 71 kg था खाली। ठीक है। यानी 2 kg खाली लूज हुआ था, लेकिन उनकी वेस्ट 8 इंच लूज हो गई थी। ओ, तो ये क्यों? क्योंकि आपने जब एक्सरसाइज करना शुरू की ना, आपके मसल्स थे बहुत ही कम जी, वो थोड़े से बड़े हैं, उनमें थोड़ा सा मास आया है, आपकी शेप आई है, और साथ साथ आपका फैट कम होता गया। तो यानी फैट यूं कम हो रहा था, वेट यूं बढ़ रहा था।
हाँ। तो उस वजह से जो वेट स्केल है वो तो खाली इसी नंबर को दिखा रहा है, लेकिन वो रेशो नहीं दिखा रहा। तो असल चीज आपने क्या करनी है, जैसे मैंने कहा कि अपनी पिक्चर्स लें और अपनी मेजरमेंट करें। ठीक है। हर महीने या हर 2 महीने में आप अपनी पूरी बॉडी की मेजरमेंट्स लें, जितना वहां पर रिजल्ट आएगा वही आपका रिजल्ट सही है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, क्या वजन बढ़ाने या घटाने में सिर्फ कैलोरीज को ध्यान में रखना जरूरी है? अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है, और बल्कि बाज़ औक़ात कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कि यूनिवर्सली तौर पे एक अकीदे का दर्जा रख लेती हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ कैलोरीज जो हैं वो नहीं इस पे मायने रखती हैं अगर वेट लॉस या वेट गेन करना हो। बाकायदा एक शख्स थे, गैरी टॉब्स मेरे ख्याल से नाम था उनका, उन्होंने एक किताब लिखी है हाउ डू वी गेट फैट या हाउ वी गेट फैट, इस तरह से नाम है। ठीक है। वो पूरी किताब में उन्होंने असल पॉइंट यही प्रूव किया है कि कैलोरीज का इतना ताल्लुक नहीं है वेट गेन और वेट लॉस पे। अच्छा। जो कि एक बड़ी हैरत की बात होगी बहुत सारे लोगों के लिए, जबकि हम भी खुद जब डाइट बनाते हैं तो कैलोरीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी होता है कि असल प्रॉब्लम कैलोरीज की वजह से नहीं हो रही होती है आपको, बल्कि आपके हार्मोन्स की वजह से, आपकी लाइफ की वजह से आपका वेट वहां पे होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे क्या कि जैसे हमने कुछ टाइम पहले पीसीओएस के ऊपर प्रोग्राम किया, उस पर मैंने बार बार नाम ली थी एक चीज का, एस्ट्रोजन, जो हमारा फीमेल हार्मोन होता है। 40 होने के बाद वो हमारा नहीं, वो लड़कियों का जो है होता नहीं है, फिर इतना कम हो जाता है काफी। तो क्या कि अगर वो सिर्फ कैलोरीज पर ध्यान रखेंगे ना, उनको वो उतना वेट उनका अचीव हो नहीं पाएगा। ठीक है। उन्होंने फिर क्या करना है कि एस्ट्रोजन रिच डाइट पे आना है। अच्छा। फिर उससे उनका फायदा होगा। इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो जेनेटिकली आपके कहीं ऐसे फैट स्टोर होता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। इवन तो आप सेम एक्सरसाइज करें दूसरों की तरह, सेम डाइट रखें दूसरों की तरह, जब तक आप उस चीज को सही नहीं करेंगे आप चेंज नहीं हो सकते। बिल्कुल। इसी तरह से किसी को थायराइड का मसला हो, डायबिटीज का मसला हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, और एक और बुक लिखी गई थी जिसमें प्रूव किया गया था कि जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वही आपको ज्यादा सूट कर सकता है आपके इंटरनल बॉडी के लिए। ठीक है। तो अगर आप उसके हिसाब से भी नहीं चलते हो तो भी आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये कि कैलोरीज भी मायने रखती हैं, लेकिन कैलोरीज ही मायने नहीं रखती, और भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो मायने रखते हैं। जी, सही बात है। क्या सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करने से पेट कम हो जाता है? अच्छा, इसको साइंटिफिकली टर्म्स में कहते हैं कि स्पॉट रिडक्शन, यानी खाली किसी एक स्पॉट से उसको रिड्यूस करना। ठीक है। साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। ओके। और हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोगों को मतलब यही कह रहे होते हैं कि आप ये वर्कआउट करें पेट कम हो जाएगा। असल चीज ये नहीं है। असल चीज ये है कि आपने ओवरऑल कैलोरीज भी बर्न करनी है, ओवरऑल अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, तो आपका फैट जाएगा। देखिए, हम जब कुछ खाते हैं ना, ऐसा नहीं होता है खाली मुंह पे आके स्टोर हो, पेट पे आके स्टोर हो, शोल्डर्स पे आके स्टोर हो, वो पूरी बॉडी पे आके स्टोर होता है, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज हाई होता है। बिल्कुल। बॉडी फैट परसेंटेज जब कम होगा ना, तभी खाली आपका फैट जाएगा। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप मुंह तो आपका इतना बड़ा हो, पेट आपका इतना सा हो। ऐसा वो पूरा बॉडी बैलेंस होती है। हाँ, ये जरूर है कि हम जिन मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, जिनको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, वहां पर फैट जमा होने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा। लेकिन बहुत थोड़ी सी, यानी ज्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ऑलिव ऑयल को पका सकते हैं हम? जी, अब इस पर मैं ये कहूंगा कि काफी ज्यादा एक बात ये कही जाती है कि ऑलिव ऑयल को बिल्कुल नहीं पकाया जाए, सैलेड्स के ऊपर उसको अलग से खाया जाए। बिल्कुल। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कैंसर हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन असल में बात है क्या? बिल्कुल बताइए। एक स्टडी हुई थी, रिसर्च हुई थी, जो कि पब्लिश हुई थी साइंटिफिक न्यूट्रिशनल हेल्थ जर्नल में, और उसमें जो पूरी टीम ने रिसर्च की, उससे पता चला कि ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल ऑयल है। उसको आप पका सकते हैं। और खाली यही नहीं, 2007 में भी एक स्टडी हुई, और ये स्टडी हुई थी जो पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री में। ठीक है। उन लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था कि 36 घंटों तक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को चूल्हे पर रखा था, हीट दी थी, उसके बावजूद भी उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स में किसी कमी नहीं आई थी। वाओ। तो असल में तो ऑलिव ऑयल दुनिया के सबसे हेल्दी ऑयल्स में आता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बिल्कुल। ये एक मिथ है कि हम ये समझते हैं कि भाई हम ऑलिव ऑयल को पका नहीं सकते, उसको हीट नहीं दे सकते। अगर आज भी आप किसी भी फेसबुक ग्रुप पे या इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप पोस्ट कर देना कि भाई ऑलिव ऑयल खा सकते हैं,
1 लाख नीम हकीम जो होते हैं खुद साख्ता जान जी, तो वो आगे बोलेंगे भाई ऑलिव ऑयल तो है नुकसानदेह, कभी नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन साइंस ये कहती है, जो मॉडर्न साइंस है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए, बाकायदा जर्नल्स में उनके स्टडीज पब्लिश हुई कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप पका भी सकते हैं, हीट भी कर सकते हैं। और एक रिसर्च ये तक भी हुई कि दूसरे ऑयल से जब कंपेयर किया गया कनोला ऑयल डिफरेंट ऑयल से, तो कनोला ऑयल के जो हार्मफुलनेस थी वो डबल हो गई थी हीट के बाद, और ऑलिव ऑयल की उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। मतलब जो ऑलिव ऑयल हो रहा है उसके डबल हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं कनोला ऑयल के वजह से। और हम कनोला ही ज्यादा यूज करते हैं, हम पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल ज्यादा यूज कर सकते हैं। हत्ता कि ये भी स्टडी हुई कि ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये कोकोनट ऑयल से ज्यादा आपका नफा बख्श है, ज्यादा मुफीद है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बेहद फवायद हैं। ठीक है। और जैतून का तो वैसे भी कुरान में भी जिक्र आया है, और अमूमन ये देखा भी गया है, अब तो साइंस भी काफी तरक्की कर चुकी है कि जो चीज भी हमारे इस्लाम में है, जो चीज भी कुरान में, जो चीज भी हमारे आका मुहम्मद ने तालीम फरमाई है, साइंस अब जाके तस्लीम करती है कि यार ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑलिव ऑयल मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग खुद भी पढ़ के देखें, जो मैं ट्रेनर्स हमारे देख रहे होंगे यहाँ पे, न्यूट्रिशनिस्ट देख रहे होंगे, कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम 4-5 साल जब लगा के निकलते हैं किसी अकेडमी से, किसी इंस्टीट्यूट से, तब तक क्या होता है कोई नई रिसर्च भी आ जाती है। बिल्कुल ऐसे तो आपने उस पुराने दौर में ना नई रिसर्च को भी पढ़ना है और ये 2007 में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका मैंने नाम लिया है, तो उसको भी जरूर पढ़ें। ऑलिव ऑयल फिर से कहूंगा कि हेल्दी ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन दूसरे ऑयल से ज्यादा हेल्दी है, इसको पका भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, एक तालिब इल्म अपनी पढ़ाई को और वर्जिश को और खुराक को एक साथ कैसे मैनेज कर सकता है? अच्छा, ये स्टूडेंट्स को जो है बहुत सी प्रॉब्लम आती है इन चीजों में। अच्छा, मेरा एक काम था, मेरा मतलब अपना मामूल था कॉलेज के ज़माने में, ठीक है, कि मेरी अम्मी जो है ना मुझे एक रोल बना के देती थी डाइट के हिसाब से। वो जौ की रोटी का आटा, जौ की रोटी होती थी, हाँ। और उसमें चिकन होती थी अलग किस्म की, अलग रेसिपी की, ठीक है। तो फिर मैं करता कि कॉलेज में जो है आखिरी की डेस्क में जाकर वो चुपके से खा लिया करता था। अच्छा। लेकिन डाइट खराब क्यों नहीं रहता? तो बेसिकली करना ही होता है कॉलेज स्टूडेंट्स को कि हाँ। एक तो देखो उनका बजट भी कम होता है अमूमन, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी चीज टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने करना है कि छोटे छोटे स्नैक्स बनाने, ठीक है, सैंडविच बना लें आप, जो आप लेके घूम सकते हैं, रोल बना लें, लेके घूम सकते हैं आप, और जो है पीनट बटर का एक जार रख लें बैग के अंदर, वो भी आप हर जगह लेके घूम सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, ठीक है। आपने बस करना ये है, सुबह नाश्ता घर से करके निकलना है, वहां पर जो ब्रेक हो रही है, अगर शाम में ब्रेक होती है, कुछ जगह में लंबे वो टाइम होते हैं, 3 बजे 4 बजे होती है, उससे पहले कोशिश करें कि एक मील आप जरूर कंज्यूम कर लें जो कि स्नैक हो, बड़ी मील ना हो, उसमें आप रोल खा लें या आप सैंडविच खा लें। अगर सैंडविच खाना है, रेसिपी सिंपल सी है, 2 ब्राउन ब्रेड, 1 चेडर चीज का स्लाइस, चिकन, थोड़ी मसाले वाली, मैं वो खाना नहीं कहता कि आप बिल्कुल बीमारों वाला खाएं। वाह, तो ये 3 चीजें रखें। टेस्ट और अच्छा करना है, बिल्कुल लाइट सा चिली सॉस ऐड कर दें या हनी मस्टर्ड ऐड कर दें, ठीक है, ठीक है। सिर्फ आप ये कंज्यूम करें। ये अगर आपको कभी मुश्किल हो रही है बनाने में, आप अपने पास एक साथ ना कुछ चिकन बना के रख लें, 1 हफ्ते की या 4-5 दिन की। सुबह उठे, बस आपने ऐसे रोटी रखी, बीच में चिकन रखी, फोल्ड किया। दोपहर में अगर आप खाते हैं तो प्याज भी उसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो बस प्याज ऐड की, इतना सा किया, किसी टाइम पे आपको टाइम मिल जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट तो मिल ही जाते हैं, बिल्कुल, आप वो कंज्यूम करें, उससे आराम से हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि बजट का जो मसला आता है अक्सर कॉलेज या स्टूडेंट्स वालों को, तो वो ये करें कि जो कैलोरी डेंस फूड्स है, जैसे कि पीनट्स फैट के सोर्स में आते हैं और काफी इसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, तो उसको अपनी डाइट में ऐड कर लें, चलते फिरते वो खाते रहें, ठीक है। अच्छा, चिकपीस यानी छोले, चने, इसको अपनी डाइट में ऐड कर लें, ये काफी अफोर्डेबल भी होते हैं, और एक साथ आप बस इसमें टाइम भी बचता है आपका कि आपने किसी रात में भिगो के रख दिए, एक दिन आपने बनाया, 1 हफ्ते का आप बना सकते हैं, वो खाली आप में डालने। मैं करता था अपने टाइम पर कि मैं पीनट बटर के साथ उसको खा लिया करता था, तो टेस्ट भी अच्छा रहता था और एनर्जी भी ज्यादा आती थी। और एक और चीज ये कि इन चीजों से जब आपकी डाइट अच्छी रहती है ना, कंसंट्रेशन में पढ़ाई में ज्यादा रहता है, बिल्कुल सही बात। तो बस सिंपल ये डाइट के असूल आप रखेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट आता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, डाइट का प्रॉपर मतलब एक्सरसाइज का प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए? मतलब खाने से बहुत दफा ऐसा होता है कि खाना खा के लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो ये गलत है या सही है? ये गलत है और ये सही भी है। अच्छा, अब इस तरह से कि इस पे डिपेंड करता है फूड की सिलेक्शन क्या है, ठीक है। अगर आप केला खा रहे हैं, हाँ, आप 45 मिनट्स पहले, 30 मिनट्स पहले एक केला खा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, एक्सरसाइज और अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप उस टाइम पर जो है आप कोई हैवी मील खा रहे हैं या आप पीनट बटर कंज्यूम कर रहे हैं, आप कोई नट्स खा रहे हैं, आप ऑलिव्स खा रहे हैं,
तो वो फिर क्या है कि आप जब एक्सरसाइज करेंगे आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और बाज़ औक़ात वो दर्द इतना बढ़ता है कि आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जमीन पे गिर जाते हैं दर्द के मारे। अच्छा, तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। फूड सिलेक्शन सही रखें। ठीक है। एक्सरसाइज से पहले वो चीजें खाएं जो ज्यादा हैवी नहीं होती। ठीक है। आप उसमें फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं एवोकाडो के अलावा। ठीक है। आप फ्रूट्स कंज्यूम करें, आप उसमें बनानास कंज्यूम कर सकते हैं, खजूर कंज्यूम कर सकते हैं, चीकू कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एप्पल भी कर सकते हैं और पियर्स कर सकते हैं, गुआवा कर सकते हैं। डिफरेंट जितने फ्रूट्स हैं वो कर सकते हैं। साथ में जौ का दलिया भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो 45-50 मिनट्स पहले। ठीक है जी जनाब, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेके चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि वो क्या बना रही हैं। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, हम लोग हैं किचन की दुनिया में और बढ़ते हैं क्वीन की तरफ। जानते हैं आज क्या बना रही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज कोटी, रियली लुक्स नाइस। थैंक यू सो मच। आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। वैसे भी मुझे भी चाहिए। अरे आपका ही है, आपसे ज्यादा है। आप हाथ बड़ा है, आपका ही है। और मुझे ये बताया आज आप क्या बना रही हैं? आज हम वही रिक्वेस्टेड वीक अफशा की फरमाइश पर बन कबाब बन रहे हैं। और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, नहीं बताया था मैंने। पक्की बात है ना? पक्की बात है भाई। मैंने कहा क्या शेफ नौरीन क्या बनाएंगी, देखेंगे। इंट्रो में भी मैंने बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किया था। अच्छा, हमें क्या क्या लवाजमात दरकार है? देखिए, इसके साथ हम मैंने दाल के कबाब बनाए, दाल और आलू, क्योंकि आलू दाल को बाइंड करता है। तो ये मैंने वो बनाया। इसमें थोड़ा सा मैंने मीट भी डाला है बॉईल करके। ठीक है। ठीक है, मतलब कोई भी मीट ले ले आप, गाय का भी ले सकते हैं, बकरे का भी, लेकिन थोड़ा श्रेड हो। ठीक है, ये मैंने बनाया। अच्छा, ये मैंने आलू के कटलेट्स बनाए, वो जो आलू का बन कबाब बनता है। इसमें ये है, बाकी रेसिपी कार्ड चल रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये रायता है क्या? ओके। ठीक है। ये अब ये बंस हैं जो कि मैं सेकूंगी थोड़े। ठीक है। ये आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकते हैं। और ये वही लवाजमात, टोमेटोज हैं, खीरा है, और ये प्याज और श्रेडेड वो बंद गोभी जो होती है। ठीक है, ये ऑमलेट बना के रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने ऑयल इसमें थोड़ा सा गर्म कर दिया था। ओके। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये आलू का। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज हमारे शो में बनने जा रहे हैं बन कबाब, जो कि फरमाइश थी अफशा की। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फरमाइश भी हम लोग पूरी करें तो उसके लिए आपको करनी है कॉल। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो कॉल कीजिए। किस बात की देरी है? इसी के साथ साथ अफशा आ गई है मैदान में। अस्सलामुअलैकुम अफशा। थैंक यू। या वेलकम अफशा, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो? आज तो आपने आज चांद लगा दिए। अरे अल्लाह, थैंक यू सो मच। आपकी आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत नौरीन को भी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी फरमाइश पे बनने जा रहे हैं आज बन कबाब। कैसा लग रहा है आपको? और चाय बना रहे हैं? चाय भी बनाना सिखा दें? चाय भी बना लेंगे। सिखा देंगे कोई मसला नहीं। फरमाइश कर दी है। बिल्कुल बताइए। मटन यखनी पुलाव सिखा दें। मटन यखनी पुलाव, वाह भाई, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? और सैलेड बार सिखा दीजिए, शादियों में जो होता है। आवाज नहीं आई आपकी। शादियों में सैलेड्स होते हैं ना, वो सिखा दें। ओके, शादियों में जो सैलेड्स होते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। हम एक सैलेड भी रखेंगे। महफिल जीत ली, समझ लें। हम लोगों ने महफिल जीत ली। थैंक यू सो मच। और रोज कॉल क्यों नहीं करती हो? कहाँ थी तुम यार? हम तुम्हें इतना याद कर देते थी असल में बहुत। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन हमारी तो है दुआओं में और बातों में आप बिल्कुल यहाँ थी। करी ना, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करी, उसमें मसरूफ थी मैं। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, खुश रहे, आबाद रहे अफशा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शेफ नौरीन आ गई है फरमाइश यखनी पुलाव की। ठीक है। और उसके अलावा शादियों वाला सैलेड जो होता है, ओके, जिस पर मुझ जैसी खवातीन जो है वो टूट पड़ती हैं, सही है, वो आप बनाना सिखाइए। बिल्कुल बना देंगे। एक हम सैलेड वीक रखेंगे कहकशां। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने कबाब डाले थे, इसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर से ऑमलेट भी डाल दिया है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये थोड़ा सा ये होने दूंगी आलू के। बिल्कुल। ये मैंने बंद सेक रही। ठीक है। ठीक है। साथ में थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल जो है ना वो ड्रिजल करूंगी हल्का पैन में, ताकि वो थोड़ा सा टोस्ट हो जाएगा। जी जी जी, टोस्ट हो जाता है तो फिर वो क्रिस्पीनेस जो होती है उसकी बहुत उम्दा हो जाती है। और नाज़रीन, हम लोग डेली आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए अपने शो का एपिसोड जो है वो डेली यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। वहां पर जाके भी आप देख सकते हैं। डेली के डेली बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है। परेशान ना हुआ करें, अगर कभी देरी भी हो जाती है तो इंसान है, इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आज तो चले अफशा की हो गई। अरे आज तो अफशा की तो ईद हो गई। अफशा इतनी खुश थी माशाल्लाह। दूसरा क्या बोल रही थी? चाय।
चाय भी बोल रही है कि अच्छी सी चाय भी कोई ना, जैसे डिफरेंट होती है, अदरक वाली होती है, कभी इलायची वाली चाय होती है। बिल्कुल। कभी ऐसा करेंगे शेफ नौरीन हम लोग कि हाँ चाय के साथ जो है वो बनाएंगे दूसरे लवाजमात भी, क्योंकि खाली चाय तो देखिए आप लोगों को भी होगा कि यार ये क्या इन लोगों ने खाली चाय बनाई है। ऐसा चाय के साथ जैसे पकौड़ियाँ बन जाएंगी, पकौड़ियाँ, फ्रेंच फ्राइज बन जाएंगे, बहुत सारी चीजें बन सकती, कश्मीरी चाय। एग्जैक्टली। देखिए शाइक ने भी आज अपने शो में होने का फायदा उठा लिया। शाइक ने कहा कि भाई मैं यहाँ पर हूँ तो मैं भी फरमाइश कर ही देता हूँ, तो सही है शाइक, इंशाल्लाह कश्मीरी चाय बनाएंगे आपकी फरमाइश पे, और उस दिन आपका नाम लेके स्पेशली बोलेंगे कि आज हो गई है शाइक की फरमाइश पूरी। सही। अच्छा कहकशा देखिए ये आलू के हो रहे हैं, आप देख रही हैं। अच्छा मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा डाला था बाइंडिंग के लिए, ताकि ये फटे नहीं, अक्सर फट जाते हैं आलू के कबाब। हाँ। तो ये देखें बिल्कुल नहीं फटे, बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है। बंद कर देते हैं। ओके, अब हम अपना असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसके साथ मैंने रायता, चटनी वटनी सारे लवाजमात रखे हुए, जिसको जिसके साथ खाना हो, जिसको और इसके साथ आप फ्रेंच फ्राइज भी सर्व कर सकते हैं ऑफ कोर्स। बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम ये निकाल लेते हैं हमारे दाल वाले। ठीक है, गुड। अच्छा ये भी आप देखें कि आपसे किस हद तक मोहब्बत करती हैं शेफ नौरीन। एक तरह से जो है बन कबाब बनाना नहीं सिखाया, उसकी जो टिकिया है वो 2 तरह से आपको बनाना सिखाई है। मतलब किसी भी टाइम पे ना शेफ नौरीन ये नहीं सोचती कि चलो भाई एक काम ही करो और जान छुड़ाओ, अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ करती हैं, जो कि मैं हर किसी से कहती हूँ कि आपकी कोई भी फील्ड है उसमें आप जो है डेडिकेशन और लगन के साथ करेंगे ना तो अल्लाह पाक बरकत डालते हैं और बहुत अच्छा होता है फिर वो काम। एग्जैक्टली। अच्छा कुछ घर में नहीं होता, नहीं बना सकते, दाल को कौन उबाले कौन वो करे, तो आलू तो हर वक्त अवेलेबल होते हैं, तो हर वक्त इसलिए मैं 2 तरह की इसलिए कहती हूं व्यूअर्स के घर में सब कुछ मौजूद हो, बिल्कुल मौजूद हो, और बच्चे जो भी खाना पसंद करें माएं जल्दी से बना दें। अक्सर बच्चे कहते हैं हमें आलू वाले नहीं खाने, हमें दूसरे वाले खाने, तो वो भी हमारी बहनें जो झटपट बना दे, उन्हें याद आ जाए कि अल्लाह शेफ नौरीन ने तो ऐसा बनाया था, चलो चलो आज आपको ऐसा बना के खिलाते। अच्छा, और जो चीज लवर होते हैं उसके ऊपर एक स्लाइस चीज का भी रख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये उड़ उड़ के जो है वो बस हो गया, छेड़खानियां कर रहा है, अक्सर करता है। अब हम असेंबल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आलू के और थोड़े दाल के बनाएंगे। वेरी नाइस। अच्छा बन का जो मतलब शेप होता है या गोल वाला भी आप कोई भी ले सकते हैं, सही है। एग्जैक्टली, कोई भी आप ले लें बन के शेप। तो अच्छा मुझे हमेशा ये वाला अच्छा लगता है क्योंकि ये ज्यादा होता है और इसको खाने में मजा आता है। अक्सर ऐसा होता है हम जब कभी शॉपिंग पे जाते हैं तो वो गोल वाला बन होता है, मैं कभी नहीं लेती, मैं बोलती हूँ नहीं भाई ये भी 100 रुपए थोड़ा बड़ा होता है ना, ये इसमें ज्यादा जो है वो खाने का अच्छा लगता है। तो मेरी तरह जो फूड लवर है वो भी ऐसे। अच्छा थोड़ा सा हम इसमें रायता डालेंगे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा अंदर से जूसी हो, ठीक है, वरना वो ड्राई ड्राई जो है ना टूट के गिरता है, बिल्कुल मजा नहीं आता खाने में। रायते के बगैर तो बन कबाब अधूरा है। कुछ लोग ग्रीन चटनी भी लगाते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें रायता डालूंगी क्योंकि इसमें ग्रीन चटनी का भी टेस्ट आ गया। अच्छा वो हरी जाएगा थोड़ा सा इमली, ठीक है, ठीक है, इमली जाएगा, थोड़े जूसी बनते हैं ना तो जरा मजा आता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ये इमली वेरी नाइस। वो क्वांटिटी आप लोग खुद देख लें, आप लोग कितना खट्टा मीठा बिल्कुल वो तो आपके ऊपर है ना, आपका जो टेस्ट है जो आपको चाहिए वो आप खुद से ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन। आलू का कबाब, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा तोड़ के डालते हैं ताकि पूरे उसमें आ जाए। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा ये आ गया टोमेटो। ओके, टोमेटो जो खाना चाहे खाए, नहीं खाना चाहे वो उनकी खीरा है, बिल्कुल, और थोड़ा सा ये मैं ये डालूंगी प्याज का। हाँ ये भी बहुत जरूरी होता है ना। नाज़रीन ये वो बनने जा रहे हैं बन कबाब जो ठेले पे मिलते हैं, और हम बहनों की लड़कियों की बड़ी कमजोरी होती है, भाइयों की इतनी फरमाइशें करनी पड़ती है कि ला दो, और भाई नखरे दिखा दिखा के जो वो पूरे नहीं होते। चले मैंने साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलो पिज्जा बनाने सिखावे। पिज्जा बनाना सिखा? पिज्जा मैंने बनाए हैं जी। हाँ बोलो पिज्जा बच्चे खाते नहीं है, उसको भी मुश्किल है खाने के लिए, पिज्जा बनाने सिखा दे। ठीक है, हम आपको पिज्जा बनाना सिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा हम अभी एक और बना लेते हैं, फिर अपनी प्रेजेंटेशन प्लेटर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल उसकी तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास टाइम कितना है? क्या हमारे पास टाइम कितना है? मेरे ख्याल से है अभी है, चले आराम से दिखाइए, बनाना सिखाइए हमारी बहनों को, ताकि जो है वो आपको बहुत सारी दुआएं दें। सबसे पहले रायता, ठीक है, ताकि अंदर से वो सौगी ना, सौगी थोड़ा सा हो जाए। हाँ, तो कि जूसी होगा ना, जूसी होगा तो फिर हाँ वो सूखा तो खाया नहीं जाता। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा अंडा। एक मैं अंडे के साथ बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, अभी तो मैंने सिर्फ जिक्र किया था 2 तरह, ये तीसरी तरह भी जो है वो आ गया। अच्छा अंडे के साथ ये वो दाल का कबाब हो गया, ठीक है। अच्छा हम ऊपर से इसमें चटनी डाल देंगे, ठीक है, वो आप किसी भी तरह डाल सकते हैं, पहले लगाएं बाद में लगाएं, आपके ऊपर है। बिल्कुल एग्जैक्टली।
ये आपके Very खीरे good. आ गए। अच्छा, टोमेटोज कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, वो उनकी मर्जी। उनकी मर्जी हाँ, है, सही लेकिन बात अपनी है। मर्जी पे बनाइएगा। ये आपका बिल्कुल इसमें श्रेडेड होगा प्याज Wow. और बंद गोभी। वेरी नाइस, ये हमारा हो गया, ठीक है। और ये इतने क्रिस्पी है कि अंदाजा हो रहा है Exactly. क्रिस्पीनेस का। वेरी गुड ये थोड़ा सा, ठीक है जी, ये हो गया। बहुत उम्दा। एक और बना लेते हैं हम, क्या कहते हैं? बिल्कुल बनाइए। ये सेक के रखे थे, चले Oh, इसमें भी हम wow. डालेंगे ये पहले रायता आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर आपको सॉसेस ज्यादा पसंद हैं तो अपने हिसाब से जैसा भी आपका टेस्ट जो है वो है हाँ, डेवलप आप उस exactly. तरह से बनाए। लेकिन मेन जो है वो टिकिया होती है, जो कि आपको पता है कि टेस्ट ज्यादा जो होता है वो उसके अंदर जो होता है। और फिर वो जो टिकिया अक्सर होता है ना, आप भले 60 रुपए का या सस्ता सा बन कबाब भी खाएं, लेकिन होता है अक्सर ठेले के बन कबाब की बात ही अलग होती है। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके भी हमारे बन कबाब खाए ना, वो बोलते तो है कि ठेले वाला बन कबाब है, फला जगह का बन कबाब है। वो सब बेवकूफी होती है। जो आप घर में खुद से बना के खाएंगे ना, उसका जायका बहुत अच्छा होता है। वो आपका सफाई से भी होता है ना। हाँ, मेन तो सफाई है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये हमारा एक हो गया। वेरी नाइस। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। साफ कर लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है नाजरीन। और फिर जगह भी मिल जाएगी। फिर जगह भी मिल जाएगी। ये हमारा हो गया। वेरी गुड। ये इस तरह से अगर आप हाथ के हाथ कहते हैं ना, हमारी अम्मियां भी कहती हैं जब भी साफ कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो हाँ, हमारी शेफ exactly. भी हमें ये चीज भी सिखाती हैं किचन सेगमेंट में कि सफाई भी बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम जो है मैं प्लेटर वहाँ रखा हुआ है, ठीक है। हम एक काट देते हैं। इसको बिल्कुल। यूं करके प्रेस करके, और ठीक फिर है। थोड़ी सी शार्पन नाइफ होती है इसके साथ। ओके, ठीक है, ये कट गया। चलिए, वेरी मैं वहाँ रख गुड। देती हूँ एक। बिल्कुल नाजरीन, ये देखें क्या खूबसूरत प्लेटर तैयार है। और फ्लावर्स, आज तो पिंक फ्लावर्स भी है। ओ माय गॉड, आज तो बहुत ही खूबसूरत नजारा है। जितना होता है उससे ज्यादा खूबसूरत नजारा है। ये Very हमारा good. एक और हमने कट कर दिया। ठीक है, ठीक है, कट करने में होता है कि जरा आराम आराम से आप खा सकते हो। बिल्कुल। और ये देखें, आपने सिर्फ वो जो थोड़ा कहते हैं ना आर्ज में कट किया, उससे हाँ। कितना खूबसूरत वो जो जी। देखने में लग रहा है। वो प्रॉपर जो बीच से सेंटर से कट कर देते हैं, और सिर्फ एक कटिंग से ही देखें आप चीजें कितनी ज्यादा बस खूबसूरत आपको हो जाती कटिंग हैं। करने का यूं रखना हाथ होता है, ठीक थोड़ा है। ये बीच में से फिर अंदर दब जाता है। जी। हल्के से यूं रखें और ओके। आराम आराम से नाइफ चला दें। देखें, आराम से कट गया। वेरी नाइस। कुछ होती है कि हमें सैंडविचेस काटते हैं, हाँ। हमारा पूरा वो अंदर से बैटर निकल जी। जाता है, वो दबाते ज्यादा है, इससे निकल जाता है। और लाइफ सेरेटेड नाइफ हो, ओके, शार्पन नाइफ हो तो बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा हो जाता है। नाजरीन देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा है। पिंक फ्लावर्स ने तो और ही कोई 20-25 चांद लगा दिए आज। और चांदों की जब बात होती है, जब मैं फर्स्ट शो से जिक्र करती हूँ तो कभी 4 चांद से शुरू हुआ था, अब 20-25 तो हो ही गए। चलें, हम ये और रख देते हैं, अगर जगह है कहकशां। बिल्कुल, जगह तो दिल में होनी चाहिए, दिल और में जगह बना होनी लेते हैं। चाहिए कि बिल्कुल सही बात है। चलें, ये हमारे हो गए बन कबाब रेडी। वेरी नाइस। इसके साथ केचप भी है, रायता भी है, इमली की चटनी भी है। ठीक है। जिसकी जो मर्जी है, जिस बहुत- तरह चाहे वो खा सकता है। बिल्कुल, जैसी आपकी मर्जी है आप उस तरीके से खा सकते हैं। और देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा है। मजे के ये बहुत होंगे, क्योंकि जब आप अपने घर में इसको ट्राई करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या आपको जो है लुत्फ आएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। हाँ। क्योंकि हमें पता है जब शेफ नौरीन बनाती है जबरदस्त खाने, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग जो है वो ना हो दीवाने। वाओ, that's very nice. अच्छा, कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक तो है। हम वेजी की पैटी भी बना सकते हैं। इसमें हाँ। गाजर ले लें, बीन्स ले लें, गोभी ले लें, उसको ओके। बिल्कुल मैश कर दें आलू के साथ, तो उसकी पैटी भी बन गया। सब्जी का बन कबाब बना सकते हैं। वाह जी वाह। जो वेजिटेबल लवर्स हैं, जो भी डाइट Vegetable कॉन्शियस lovers हैं, हैं, तो बिल्कुल। आप ये बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हाँ। बहुत बहुत जो है वो जबरदस्त यमी रेसिपी है। मुझे जायका थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम अभी भी हो रही हाँ, है, क्योंकि आपकी टेस्ट तबीयत मुझे का। हाँ प्रॉपर नहीं आता। लेकिन कल जो आलू गोश्त था नाज़रीन, वो भी बहुत उम्दा था। और जितनी भी चीजें शेफ नौरीन बनाती है बहुत जबरदस्त होती है। आपका शुक्रिया। मैं ये हैरान होती हूँ शेफ नौरीन कि जी। कोई ऐसी चीज तो हो जो कि मजेदारी ना हो, लेकिन अल्लाह पाक ने आपके हाथ में इतना जायका रखा है कि आप कुछ भी बना लें। असल में एक तो सीखा है, प्लस बिल्कुल। मेरी मम्मी जो है बहुत अच्छा कुक करती हैं, हाँ। तो उनका टेस्ट भी मेरे हाथ में आया है। मैं ये बिल्कुल, बोलूंगी, मेरी माँ का बिल्कुल। टेस्ट आया है। वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए शेफ बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर किसी के हाथ में जो है वो जायका नहीं होता। आप मतलब वो प्रॉपर, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाए, हाई टी करने चले जाए, वहाँ पे खूबसूरती दिखती है आपको, आपका दिल चाहता है चलो यार खा के टेस्ट करते हैं कैसा है। लेकिन जब आप वो खाते हैं तो आप बोलते हैं यार ये हाँ, क्या था। exactly. ये सिर्फ
देखने में ही अच्छा था, खाने में टेस्ट नहीं था। आई कैचिंग तो कर देते, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल कुछ चीजें बहुत जीरो होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम तो जो भी खाते हैं 2.5 महीने से बहुत लुत्फानंदोज होके खाते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, शाइक से भी फिर मैं अभी बन कबाब के बारे में जानना चाहूंगी कि शाइक बन कबाब जो है ये हमारा, ये जो डाइट कर रहे हैं वो खा सकते हैं? नहीं खा सकते, लेकिन इसमें एक चीज वो ऐड कर सकते हैं कि इसमें क्योंकि वाइट ब्रेड है तो थोड़ा इंसुलिन बढ़ने का चांस होता है, शुगर लेवल बढ़ने का। अगर वो साथ में कोई फैट वाली गुड फैट की चीज जैसे एलमंड्स या पीनट्स या पीनट बटर को ऐड कर दें तो इंसुलिन लेवल बढ़ेगा नहीं उनका। ठीक है, तो वहां पर फिर वो उस तरह से चल जाएगा। ओके। अच्छा, जैसे मैं डाइट पे हूँ, अच्छा मैं क्या करूंगी, मैं इसका बन नहीं खाती, मैं अंदर का सैलेड ले लूंगी, कबाब ले लूंगी, योगर्ट उसमें और रायता डाल दूंगी, मैं इस तरह खा लूंगी। अगर साथ में ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस भी आप लोग ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, आप लोग भी और मैं भी, क्योंकि अब मुझे भी बहुत जरूरत है डाइट करने की। मैं रोज सोचती हूँ कि मैं चली जाऊँ किसी पार्क में, रनिंग कर लूँ, जॉगिंग कर लूँ, बट टाइम ही नहीं मिल पाता। 1 घंटा निकाल लें क्या केशा, जैसे मैं निकालती हूँ 1-1.5 घंटा, आप भी निकालें और सब सेट हो जाएगा। वैसे भी आप इतनी मोटी नहीं है। अरे इतनी जबरदस्त जो एक्सरसाइजेस शाइक बताते हैं, मैं वो भी नहीं कर पाती, और अपने आप पर मुझे आजकल इतना ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। और कोई मुझे बोले ना कि तुम मोटी नहीं हो रही, उस पर मुझे ज्यादा आता है कि मैं हो रही हूँ। मुझे पता है कि मैं हो रही हूँ, मेरा वेट बढ़ा। और शाइक को तो खैर ज्यादा पता होगा कि फिटनेस की जो आंखों में ना चील की निगाह होती है। तो शाइक से भी जानेंगे कि शाइक क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट शो से लेके अब तक मेरा वेट इंक्रीज हो गया? नहीं? वाह भाई शाइक। अच्छा, मेरा लग रहा है शाइक? नहीं, आप तो सही है। आप तो सही है भाई। अच्छा, शाइक ने जो है वो कवर किया, शाइक ने कहा होस्ट है लाइव, कैसे बताऊं कि नहीं आप मैं दिल रखता ही नहीं हूँ किसी का। अरे अल्लाह, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। अच्छी बात है, ये होना चाहिए शायद। अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि अभी मैं लोगों को पता नहीं लगा कि मैं मोटी हो रही हूँ। लेकिन नाज़रीन, इसी के साथ साथ शाइक से मैसेज देना चाहूंगी। शाइक, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि रमजान आने वाले, तो इंशाल्लाह जो हमारी अगली सीरीज आने वाली है वो ऐसे मौजू पे जो शायद किसी और टीवी चैनल पर अभी तक नहीं आई होंगी। ओके। और उसकी एक वजह भी है, और उसका टाइटल सीरीज का होगा इंशाल्लाह सुन्नत, साइंस एंड सूफीज। तो इन तीनों का जो है आपस में क्या ताल्लुक है, फिटनेस का, सुन्नत का और सूफिया कराम का। ठीक है। तो इंशाल्लाह उस पर हम 3-4 प्रोग्राम की सीरीज करेंगे, वो आप लोग जरूर देखेगा और दूसरों को भी दिखाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शाइक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो में आए, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू जी। नाजरीन, इसी के साथ साथ शेफ नौरीन हमारे जाने का बिल्कुल, जब मैं फ्लो में होती हूँ, बात कर रही होती हूँ, अचानक से बोल दिया जाता है कि अब जो है टाइम खत्म हो गया, तो अब सुर्दा हो जाती है। कल हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। कल हमारी फिर मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मोस्ट वेलकम। जी नाजरीन, तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, कहीं जाइएगा मत। आते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद, न्यूज ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।